चलिए राम राम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लूसेंट का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और पहले हम लोग 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन को देखे हुए हैं कल, और आज हम लोग 24 से लेके अगले पेज तक देखेंगे। तो कल को एक खाली रिवीजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है और रिवीजन देख के करते हैं। तो हम लोग कल देखे थे, बताइए आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और एक बार आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चेक कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको सबको पता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये हम लोग कल ही देखे थे। खाली रिवीजन मोटा मोटी कर लेते हैं। हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि हम लोग का मोटिव केवल खत्म करना नहीं है, इसको याद करना भी है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व को मापता है। जड़त्व को मापने वाला यंत्र आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान से जड़त्व को मापा जाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले उच्च वेग किससे मापा जाता है। उच्च वेग को आपको मैक से मापा जाता है, ठीक है। और एक तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। वो लोग कल याद किए हुए थे। और दाब को पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए खाली और रिवीजन मारते हैं। उच्च वेग का ऐसा मात्रक जो होता है मैक होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और दाब का ऐसा मात्रक आपका पास्कल होता है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक का आपका क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से उसकी इकाई से मिलाना है। देखिए दूरी दूरी जो है हम आपको प्रकाश वर्ष मापते हैं। दूरी से क्या मापा जाता है, प्रकाश वर्ष को मापा जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक चलिए आप पहले कमेंट करके बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, विद्युत धारा को बताइए। देखिए विद्युत धारा का 1 नंबर हो गया आपका। 2 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। विद्युत धारा का मोल से पदार्थ की मात्रा को आपको मोल से मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को कूलम से मापा जाता है। और आपका ऊर्जा को वाट से मापा जाता है। इतना क्लियर है आपको। चलिए दूरी किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष का। पदार्थ पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है, मोल से मापा जाता है। विद्युतीय आवेश की मात्रा को कूलम से मापा जाता है। और ऊर्जा की मात्रा को वाट से मापा जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को किससे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तरंगदैर्घ्य एवं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तरंगदैर्घ्य किसका होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तरंगदैर्घ्य को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। और बल बल को हम मापते हैं आपका किसमें, न्यूटन में मापते हैं। बल क्या होता है, बल को मापते हैं किसमें, न्यूटन को मापते हैं, ठीक है। और कृषि कार्य को हम कृतिक कार्य को नापते हैं जूल में। और आवेग को मापते हैं न्यूटन सेकंड में, ठीक है। चलिए याद है आप लोगों को, उम्मीद है याद कर कमेंट करते रहिएगा। एक खाली और आप लोग देख लीजिए। तरंग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तरंग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य को न्यूटन से मापा जाता है। और बल को न्यूटन से मापा जाता है। और कृतिक कार्य को जूल से मापा जाता है। और आवेश को न्यूटन सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में समय का मात्रक नहीं है। बताइए कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। चंद्रमा है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इससे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पास्कल किसका इकाई है, पास्कल बताइए, पास्कल किसका इकाई है। आप लोग कमेंट करिएगा। पास्कल पास्कल दूरी का इकाई है, ठीक है। पार्सेक जो है दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष हो गया चाहे पार्सेक हो गया, पार्सेक हो गया चाहे पार्सेक हो गया या प्रकाश वर्ष हो गया, सारा का सारा दूरी का इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पढ़ते हैं। और इसको कल हम लोग देखे थे बहुत अच्छे से, 2-3 बार रिवीजन किए हुए थे। देखिए बताते हैं कौन बताते हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन है सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता एवं तीव्रता का इकाई है। डेसिबल क्या है, डेसिबल ये आपका सुमेलित है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता की क्या है, इकाई है।
अश्वशक्ति आपका शक्ति का इकाई होता है। अश्वशक्ति क्या होता है? अश्वशक्ति आपका शक्ति का इकाई होता है। समुद्री मील क्या है? नौ नौ संचालन में दूरी की मापा जाता है। समुद्र मील, समुद्र क्या है? नौ संचालन में दूरी का इकाई होता है, ठीक है। और सेल्सियस, सेल्सियस जो है ऊष्मा का इकाई, सेल्सियस जो है ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए खाली और रिवीजन मार देते हैं। डेसिबल, डेसिबल क्या है? डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता को मापा जाता है। अश्वशक्ति जो है शक्ति का इकाई है, और समुद्री मील जो है नौ संचालन की इकाई है, ठीक है। समुद्री मील क्या है? नौ संचालन की इकाई, और सेल्सियस क्या है? ऊष्मा की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूमेस, ल्यूमेस किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन, ल्यूमेन जो है तो किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। चलिए क्यूरिक, क्यूरिक किसका इकाई है बताइए? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरिक है। क्यूरिक, क्यूरिक, क्यूरिक का एसआई मात्रक बता दीजिए। क्यूरिक का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यूरिक का एसआई मात्रक रेडियो धर्मिता होता है, ठीक है। पास्कल, पास्कल क्या है? अब बताइए पास्कल क्या है? चलिए पार्सेक जो है आपका दाब का इकाई है। पास्कल, पास्कल जो है दाब का इकाई है, ठीक है। याद है आप लोगों को? पास्कल क्या है? दाब का इकाई है, ठीक है। कैंडेला, कैंडेला बताइए आप लोग। कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का इकाई होता है। जूल, चलिए जूल बताइए। जूल क्या है? जूल को हम ऊर्जा से मापते हैं, ठीक है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए हर्ज, हर्ज क्या मापने के लिए यूनिट है बताइए? हर्ज तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए आपका एक यूनिट है। हर्ज क्या है? हर्ज आपका तरंगदैर्घ्य, तरंग की आवृत्ति मापता है, सॉरी गलती हो गई। हर्ज क्या है? तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति को मापता है। हर्ज हम तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति को मापने से क्या यूज करते हैं? आवृत्ति को यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत मात्रा का इकाई क्या होता है? विद्युत मात्रा का SI मात्रक होता है एम्पीयर होता है, ठीक है। विद्युतीय मात्रा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का SI मात्रा क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल को हम वातावरण की ध्वनि को मापते हैं, ठीक है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण की ध्वनि, वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिबल का प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने के लिए? एम्पियर जो है क्या नापने की इकाई है? करंट। एम्पियर जो है क्या नापने की इकाई है? आपका करंट। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने के लिए है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। यंग क्या? यंग प्रत्यास्था का मापने का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थान, यंग प्रत्यास्थान के नापने का यंग प्रत्यास्थान गुणांक का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से किसकी भौतिकी राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं होती है? तब बल और दाब, बल और दाब का जो है समान विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। विमीय सूत्र जो है आवेश और संवेग का विमीय सूत्र एक होता है। आवेश और संवेग का विमीय सूत्र एक होता है। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र एक होता है। भार और बल का विमीय सूत्र एक होता है, ठीक है। और देखिए आप लोग, चलिए खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एक खगोलीय पिंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापने के लिए हम खगोलीय पिंड का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अविमीय राशि है बताइए? विकृति जो होता है अविमीय राशि। चलिए हम लोग कल का रिवीजन मार लिए और अगले चैप्टर पर हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। और अगले आज हम लोग देखने वाले हैं 2 पेज, कम से कम तो 2 पेज आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। रिवीजन करते हुए चलेंगे और सारे के सारे किताब को रिवीजन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करें हम। सबसे पहले बताइए सदिश राशि कौन सी नहीं है बताइए? सदिश राशि कौन, इसमें से सदिश राशि कौन है? वेग, संवेग, कोण, द्रव्यमान। ठीक है, सदिश राशि जो है वो द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपका संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, और कोणीय वेग आपका सारा का सारा क्या है? ये आपका सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान क्या है? आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है आपको? ठीक है, सदिश राशि बताइए क्या है? सदिश राशि आपका ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी एक सदिश राशि है? बताइए चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सी जो है एक सदिश राशि है? तो ये आपका अभी हम लोग देखे कि वेग 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 संवेग, वेग और कोणीय वेग आपका सदिश राशि है और द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। यहाँ पे पूछ रहा है अदिश राशि क्या है? देखिए, संवेग तो आपका सदिश हो जाएगा, ठीक है? बल आघूर्ण भी आपका सदिश हो जाएगा। और आपका ऊर्जा जो है आपका ये आपका अदिश राशि है, ठीक है? और यहाँ पूछ रहा है सदिश राशि क्या है? सदिश राशि आपका संवेग हो जाएगा। ताकि बल, ऊर्जा और कार्य, बल, ऊर्जा और कार्य आपका क्या हो जाएगा? बल, ऊर्जा और कार्य जो है आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है? बल, ऊर्जा और कार्य आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों हम लोग इसी प्रकार लूसेंट का थ्योरी भी कराने वाले हैं। इसी चैनल पर कराएँगे, बहुत अच्छा से कराएँगे। ठीक है। करंट भी चलेगा इसके ऊपर, पर डे एक चैप्टर चलेगा, एसपीडी चलेगा, उसके बाद सीडी का भी चलेगा। ठीक। चलिए बताइए, बताइए सदिश राशि कौन इसमें का नहीं है? वेग आपका सदिश राशि कौन है? वेग आपका सदिश राशि है, संवेग आपका सदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, कोणीय वेग आपका क्या है? सदिश राशि, लेकिन द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि बताइए कौन है? अदिश राशि बताइए कौन है? ऊर्जा जो है आपका अदिश राशि है, बल आघूर्ण आपका सदिश राशि है, संवेग आपका सदिश राशि है, ठीक है। अब बताइए 27 नंबर में, 27 नंबर क्या है? एक सदिश राशि है, बताइए कौन सा है जो सदिश राशि है? बताइए सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि देखिए, सदिश राशि आपका वेग हो संवेग हो जाएगा। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य, दाब, ऊर्जा और कार्य आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी राशि सदिश राशि नहीं है? चलिए बताइए जो सदिश नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए सदिश राशि कौन-सी है जो नहीं है? ये आपका आयतन जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है। बाकी सब विस्थापन, वेग और बल, क्या विस्थापन, वेग और बल, ठीक है, आपका सदिश राशि है, लेकिन आयतन आपका सदिश राशि नहीं है, ठीक है। विस्थापन, वेग, बल आपका सदिश राशि है, लेकिन आयतन आपका सदिश राशि नहीं है। आयतन आपका क्या है? आयतन आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपका बेज हो गया। अदिश राशि द्रव्यमान, समय और लंबाई होता है, ठीक है। द्रव्यमान, समय आपका, लंबाई आपका अदिश राशि होता है, ठीक है। लेकिन सदिश राशि क्या है? इसमें वेग है। देखिए हम लोग ऊपर भी पढ़े थे सदिश राशि, संवेग, अदिश से दाब, ऊर्जा और एक कार्य हो जाएगा। दाब, ऊर्जा और एक कार्य हो जाएगा। और यहाँ देखिए राशि सदिश नहीं है, तो सदिश जो नहीं है, बताइए इसमें सदिश कौन नहीं है? इसमें सदिश जो है, देखिए सदिश नहीं है, तो देखिए ये आपका सदिश है विस्थापन, वेग, विस्थापन, बल, ये सारा का सारा आपका सदिश राशि है। लेकिन हमको पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है यहाँ। सदिश राशि जो नहीं है वो आपका कौन-सा हो जाएगा? सदिश राशि नहीं, आपका आयतन हो जाएगा। सदिश राशि है, तभी आपका सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप परिनाप परिमाप परिमाण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो व्युत्क्रम परिमाण नहीं है? चलिए बताइए, आपका द्रव्यमान जो है व्युत्क्रम परिमाण नहीं है, ठीक है। जड़त्व, जड़त्व ज्ञात करने के लिए सही सूत्र का उपयोग करें, बताइए। जड़त्व को ज्ञात करने के लिए सही सूत्र बताएं। तो होता है ए बराबर यू माइनस वी बटा टी। जड़त्व का सूत्र क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। याद कर लीजिएगा, जड़त्व का ऐसा ही मात्रक होता है, जड़त्व का सूत्र होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी जो है भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती हैं? ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिकी राशियाँ प्राप्त किया जाता है? इसमें प्राप्त किया जाता है आपका द्रव्यमान। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है कि पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी जो है भौतिकी राशि को प्राप्त किया जाता है? ये आपका किया जाता है किसको? द्रव्यमान को किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान को आपको किया जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयतन होता है? चलिए बताइए। प्लांक का जो अचर होता है, प्लांक प्लांक के अचर में किसका आयतन होता है? कोणीय गति का आयतन होता है, ठीक है। याद रखिएगा,
कि प्लांक के अचर में किसका आयतन होता है, ये आपका होता है कोणीय गति का। ठीक है, कोणीय गति का होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, 33 हुआ। पहले पेज समाप्त करते हैं, उसके बाद ई लाइन समाप्त करते हैं, उसके बाद रिवीजन मारेंगे। 2 बार इसको रिवीजन मार के फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लांक के अचर में किसका आयतन होता है, कोणीय वेग का आयतन होता है। एक लकड़ी एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति स्थिति में झूल रही है। एक लड़की जो है झूले पर स्थिति में झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्त क्या होगा, ये बताइए आप। दोलन का आवर्त जो होगा खड़े हो जाने पर क्या होगा, आपका दोलन का जो आवर्त हो जाएगा वो कम हो जाएगा। खड़ा जब हो जाएगी तो दोलन का आवर्त कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कम इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। वो लड़की जो है उस लड़की जो है लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्त क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि त्रिज्याएं कम हो जाती है। इसीलिए आपका उसका गति क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, तब मेज का कोणीय वेग का प्रभाव क्या हो जाता है। चलिए, मेज का कोणीय वेग का जो प्रभाव होता है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तब मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि आपका जो होता है कोणीय वेग कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका उसका क्या होगा। यदि किसी यदि किसी चालक की यदि किसी चलती हुई बस के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका उसका डैश उसकी गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु की वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो है गति ऊर्जा उसका कोई गतिज ऊर्जा होगा, वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा हम टैब लगा लें। जी हेलो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए, हम लोग कहाँ थे। चलिए, यदि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, तब मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी क्या होगी, गति ऊर्जा गति ऊर्जा जो होगी वो आपका 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, गति ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देते हैं। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर को क्या कहते हैं। चलिए बताइए, द्रव्यमान यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के अंतर को क्या कहते हैं। इस कहते हैं द्रव्य परिवर्तन होता है तो भार स्थित रहता है, नहीं। द्रव्यमान जो स्थित रहता है तो भार परिवर्तित हो जाता है, सही बात है। ठीक है ना, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एक खाली और क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। यदि किसी पिंड या क्या यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर को क्या कहते हैं। द्रव्यमान स्थित रहता है और भार क्या रहता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर बोले तो द्रव्यमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो उसके भार क्या रहेगा, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 38। यदि किसी भी स्थिर क्या किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। ठीक है, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ये न्यूटन की गति का क्या है, प्रथम नियम है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है, यदि किसी वस्तु पर अगर हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो जो है उसी अवस्था में रहेगी।
कह रहा है यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। ये क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम का क्या है? उदाहरण है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम का क्या है? ये उदाहरण है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 39 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि किसी क्या हो गया? यदि किसी यदि किसी यदि किसी असंतुलित बल क्या यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण क्या यदि किसी असंतुलित बल यदि किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग रिवीजन मार लेते हैं। सारे को मिटा देते हैं उसके बाद। ठीक है। चलिए देखिए, इस जो है वीडियो को आप लोग 2x 3x पर देखिएगा। 2x या 1.5 पर देखिएगा तो आप लोग का बहुत अच्छा से वीडियो क्लियर सुनाई देगा। ठीक है। हम तो थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए इधर कितना काच कुछ हुआ है, मिटा देते हैं उसके बाद ना मजा आएगा। देखिए इसी तरह पढ़िए, रिवीजन मारते रहिए। रिवीजन मारने से क्या होगा कि आपको किस चीज़ें याद होना हो जाएगी। चलिए बताइए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है? चलिए बता दीजिए इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो आपका सदिश राशि वेग, संवेग, वेग और कोणीय वेग होता है। ठीक है। क्या होता है? संवेग, संवेग, वेग और कोणीय वेग आपका सदिश राशि है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नहीं है तो नहीं है तो द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका क्या है? अदिश राशि। इतना बात याद रखिएगा, अदिश राशि है द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लेकिन संवेग, वेग और कोणीय वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। अब बताइए अदिश राशि क्या है? चलिए अदिश राशि क्या है तो हमेशा याद रखिएगा, अदिश राशि जो है क्या है? अदिश राशि देखिए, बल आघूर्ण, संवेग, ये आपका क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। बल आगमन और वेग आपका सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा जो है वो आपका क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा जो है बल वेग, देखिए बल वेग विस्थापन और द्रव्यमान ये आपका सदिश राशि में आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? चलिए बताइए, फिर से बताइए कि इसमें से कौन सा जो है एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? चलिए बताइए। ऊर्जा जो है आपका अदिश राशि है। अभी हम लोग देखिए ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। और आपका सदिश राशि पूछ रहा है, आपका संवेग हो जाएगा। संवेग आपका कैसा होगा? सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन दाब, ऊर्जा और कार्य ये आपका कैसा है? अदिश राशि है। तीनों के तीनों ये तीनों आपका क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अदिश, अदिश राशि है। ठीक है। देखिए याद करते हुए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राशि सदिश नहीं है? अब बताना है कि फिर से सदिश नहीं है तो क्या है? फिर से सदिश नहीं है तो आपका देखिए विस्थापन, वेग और बल ये आपका सदिश राशि है, लेकिन आयतन, आयतन जो है आपका कैसा? अदिश राशि है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। आयतन आपका क्या है? अदिश राशि है। तो विस्थापन, वेग और बल आपका सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो है आपका क्या है? अदिश राशि है। तो आप आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कौन है सदिश राशि है? चलिए वेग, वेग, विस्थापन और क्या? समय। क्या हो गया? वेग नहीं, द्रव्यमान, समय और लंबाई ये आपका क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है। और वेग क्या है? आपका सदिश राशि है। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर ऐसे हो जाएगा। इसमें से सदिश राशि होता है एक नंबर वेग। द्रव्यमान, समय और लंबाई, द्रव्यमान, समय और लंबाई ये आपका सदिश राशियाँ नहीं है, ये आपका क्या है? अदिश राशियाँ है। ठीक है। और वे आपका सदिश राशि है। ठीक है। निम्नलिखित में से चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्युत्क्रम परिणाम परिमाप है? व्युत्क्रम परिमाप नहीं है तो हमेशा याद रखिए व्युत्पन्न परिमाप कौन सा नहीं है? इसमें आपका द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिमाप नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाप नहीं है? तो व्युत्पन्न जो परिमाप होता है घनत्व होता है, आयतन होता है और चाल होता है। ये तो सारा का सारा व्युत्पन्न होता है। लेकिन आपका क्या हो गया?
लेकिन आपका द्रव्यमान जो होता है बिल्कुल परिमाप नहीं होता है। त्वरण त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र बताएँ। हमेशा याद रखिएगा, त्वरण याद करने के लिए ए बराबर होता है ए बराबर V माइनस यू बटा टी होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए पदार्थ पदार्थ के संवेग और वेग वेग के अनुपात को भी भौतिक राशियाँ प्राप्त किया जाता है। चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन को आप आंसर बताइए कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी जो है भौतिक राशियाँ प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है आपका द्रव्यमान को। याद रखिए कि संवेग और वेग के अनुपात से हम भौतिक राशियों को ज्ञात करते हैं। ठीक है? प्लांक प्लांक के अचर के किसका आयतन कहलाता है बताइए? प्लांक प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। ठीक है? एक लड़की जो है झूले पर स्थित स्थिति में झूल रही है। उस उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवश्यकता क्या हो जाएगी? खड़ा जब हो जाएगी तो लड़की देखिए जितना त्रिज्या कम होगा तो उसका धीरे-धीरे डोलने लगेगा, कम हो जाएगी। ठीक है? एक लड़की झूले पर बैठी स्थित अवस्था में झूल रही है, लड़की को खड़े हो जाने पर क्या हो जाता है? जब भी लेके जाए खड़े हो जाने पर कम हो जाता है। ठीक है ना? उसका गति कम हो जाता है। चलिए बताइए 35 नंबर क्वेश्चन। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है तब मेज की कोणीय पे क्या प्रभाव होता है? जब भी कोई घूर्णीय वस्तु इस पर आकर कोई कोणीय वेग बैठ जाता है तो उसकी गति क्या होगा? उसकी गति आपका कम हो जाएगा। ठीक है? उसकी गति आपका कम हो जाएगा। ठीक है? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो हमेशा याद रखिए किसी वस्तु के वेग को 2 गुना किया जा रहा है तो उसका गति ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? उसका गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। हमेशा ही बात को याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? उसके 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर को क्या कहते हैं बताइए? द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार क्या होता है? परिवर्तनीय हो जाता है। आंसर नंबर बी। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान के भार के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान स्थिर रहता है जब भार क्या होता है? परिवर्तनीय हो जाता है। यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसमें बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। ये कौन बोला था? तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। क्या कहता है कि यदि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु जब तक वो अपनी दिशा में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, कौन सा नियम है? न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। चलिए, यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के अंतर को बताइए क्या कहते हैं? क्या होता है? बल के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? असंतुलित क्या? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण को बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। रिवीजन हो गया एक बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे आप। 40 से आगे देखेंगे, एक पेज ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से खाली रिवीजन करेंगे। एक्चुअली होल रिवीजन कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि रिवीजन मस्ट है। ठीक ना? रिवीजन मस्ट है। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? एक एलईडी वीडियो हम देख लेते हैं। एलईडी वीडियो क्लियर है दोस्तों? चलिए, आप लोग इसको एक्स के स्पीड में देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बताएं। चलिए बताइए, न्यूटन के तीसरे गति के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध बताएं। तो क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए।
न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होना चाहिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमेशा एक ही वस्तु पर लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, नहीं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे गति के नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम आपका क्या कहता है, क्रिया और क्या, प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया पर कार्य करता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, और न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर बाहरी बल कोई कार्य न कर दे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन 41 देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम कहलाती है। ठीक है, न्यूटन की गति के क्या कहलाती है, तृतीय नियम कहलाती है। अभी हम लोग ऊपर देख क्रिया प्रतिक्रिया किस में आता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में आता है। और प्रथम नियम आप लोग देखिए ले, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य न कर दे। ठीक है, और तीसरा का नियम हम लोग देख लिए और दूसरा का नियम भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम और तृतीय नियम अभी भी देख लिए हम लोग, और प्रथम नियम नीचे हम लोग देखे हैं। इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, हम लोग 42 नंबर देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है। चलिए बताइए, जल में जो तैरते हैं आदमी, जल में तैरते आदमी न्यूटन की गति के किस नियम के कारण दौड़ते हैं, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण आदमी तैरता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण प्रभाव डालता है, इस तृतीय नियम को प्रभाव डालता है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तीसरे में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण प्रभाव डालता है, तीसरे नियम का प्रभाव डालता है। ठीक है, और आपका जो प्रथम नियम आप लोग समझिए गए है कि कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य न कर दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, 43 देखते हैं। यदि किसी पिंड अथवा विरामावस्था में ही बना रहे तब तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो यह कथन किसका है, ये कथन आपका न्यूटन का है। ठीक है, ये कथन आपका किसका है, ये कथन आपका न्यूटन का है। न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है, यह कथन न्यूटन का है। और यह कथन न्यूटन का किस नियम का है, यह नियम न्यूटन के प्रथम नियम का है। ठीक है, बल की परिभाषा आती है, चलिए बताइए बल की परिभाषा आती है किससे आती है, चलिए बता दीजिए आप, बल की परिभाषा किससे आती है, न्यूटन की गति से प्रथम नियम से। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा यही है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित होता है। तीसरा का नियम हम लोग जाने, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के अंदर होता है जो खींचता है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यदि किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं, यदि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे कि वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को आप बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड क्या यदि किसी यदि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे कि वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन को विरोध करती है, ये आपका जो है, ये आपका क्या है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम को ही आपका विरोध करती है, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, यदि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे सीधे रेखा के विपरीत एक समान गति की स्थिति के किसी भी परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करती है, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम
को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं हम? न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है ना? 46 का आपका बी नंबर जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व के नियम को ही हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का न्यूटन का क्या होता है? प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है? ठीक है। गाड़ी खींचता गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? चलिए बता दीजिए। गाड़ी जो है खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल नहीं, ये नहीं होता है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल नहीं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण, ठीक है? पृथ्वी के द्वारा घोड़े पर के पैरों पर आरोपित बल के कारण गाड़ी खींचती हुई घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है? चलिए। चलती हुई चलती हुई बस क्या चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको जो है किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन के किस पहले नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है? यदि कोई न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है? ठीक है। चलिए अगली ओर पढ़ते हैं। यदि किसी चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है, तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ गिरता है। इसको किसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन का कौन? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? न्यूटन जो है तृतीय नियम न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा कार्य करता है, ठीक है? ठीक। चलिए। अश्व शक्ति एकाएक अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आकांक्षा का कारण क्या है? विश्राम। बस विश्राम, ठीक है ना? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आवश्यकता का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। समझ गए ना? यदि कोई रुका हुआ तो विश्राम जड़त्व, एकाएक चलना चल दे तो विश्राम जड़त्व के कारण वो गिर जाता है। क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी जो होता है तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचता है? बताइए क्यों अपने हाथों को जो है वो पीछे खींच लेता है? तो आप लोगों को पता है बल जो है विराम की स्थिति में आ जाती है। बल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाता है। पीछे खींचेगा तो जैसे पीछे खींचेगा बल जो है विराम की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है? चलिए खाली रिवीजन करते हैं इसको। सब मिटा देते हैं और उसके बाद आप लोग बताइए, कमेंट करते रहिएगा। चलिए चलिए बताइए दोस्तों। उसको भाग रहे हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया तीसरे के नियम का है, ठीक है? और समझ गए? और प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए बताइए, प्रत्येक क्रिया के बराबर
विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया कैसा होती है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया आपका न्यूटन की गति के तीसरे के नियम को फॉलो करता है। ठीक है। जल में तैरती हुई जल में तैरती हुई जल में तैरती हुई जल में तैरती हुई न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? चलिए बताइए। जल में जो तैरती है लड़की, वो न्यूटन के किस नियम के कारण तैरती है? तीसरे के नियम के कारण। यदि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहती जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का। न्यूटन का किस नियम का है? प्रथम नियम का। बल का परिभाषित न्यूटन के प्रथम नियम से होता है कि यदि किसी पिंड के अनुसार गुणधर्म को क्या कहते हैं? यदि किसी पिंड का उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा या विराम एक समान गति करने पर किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, ये जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है ना। न्यूटन के पहले नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचती हुई गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये कहते हैं पृथ्वी तथा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। पृथ्वी और घोड़े के पैरों के आरोपित बल के कारण वो आगे बढ़ता है। चलती हुई बस चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। इस किसके कारण? न्यूटन की गति के न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। समझे? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? और रॉकेट किस नियम के सिद्धांत के? न्यूटन की गति के। और रॉकेट जो है किस नियम के? रॉकेट की गति के तीसरे के नियम के कारण चलता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तीसरे के नियम पर तीसरे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि यदि एक समान चलना प्रारंभ कर दे तो आरोपित बल अचानक गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वह विरामावस्था में रहता है, इसलिए वो गिर जाता है। ठीक है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि बल विरामावस्था में आ जाए, क्योंकि बल जो है विरामावस्था में आ जाए। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं रखते हैं, और ये क्लास आपको अच्छा लगे, प्रॉफिटेबल लगे तो इस क्लास को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।